जय माँ भगवती, जय श्री सीताराम। प्रिय साधक बंधुओं, पूर्व में मैंने आपको बताया था कि विभिन्न प्रकार के भूमि दोष होते हैं। जब आप प्लाट खरीदते हैं मकान बनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, कितने प्रकार के दोष भूमि में होते हैं, कुछ पे प्रकाश डालूंगा कि जो आपको बिना किसी विद्वान के वहाँ गए या बिना किसी विद्वान से पूछे ही आपको यह मालूम हो जाए कि भूमि दोषपूर्ण है। ऐसी जमीन जहाँ कभी ईंट पहले बनाई जाती थी, ईंट के भट्ठे लगाए जाते थे, यदि ऐसी जमीन है वह दोषपूर्ण है। वहाँ पे कभी ऐसे माने अग्नि दग्ध जो मिट्टियाँ हैं, भट्ठी लगी हो, वहाँ पे ऐसे बर्निंग का काम किया जा रहा हो मिट्टी में, तो वह ज़मीन दोषपूर्ण होती है। उसके भी शुद्धिकरण के विधान हैं, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप प्रयास करें कि ऐसे भूखंड को देखें, यदि वो बंजर है, यदि वो ऊसर है, वहाँ पे घासें नहीं हैं, कोई वृक्ष नहीं है, तो वो निगेटिव वाइब्रेशन की ज़मीन मानी जाती है। उसके शुद्धिकरण का एक सरल उपाय है, उपाय ढेर सारे हैं, लेकिन एक जो सहज उपाय है मैं आपको बताऊं। यदि संभव हो, सुदूर प्लाट ना हो, यदि उसमें आप उसकी सुरक्षा कर सक रहे हैं, तो उसमें थोड़ी सी गुड़ाई करके आप उसमें जौ बो दीजिए, जौ की बुआई कर दीजिए। जौ ये जब तक 4 अंगुर से 8 अंगुर के मध्य जब तक उसकी ऊंचाई हो जाए, तब तक आपके पास गाय हो तो अपनी गाय, नहीं गाय है तो आपको गाय मिल जाएंगी सुलभ। आप गाय को चरने के लिए उस मैदान में छोड़ दीजिए। गाय जौ को चरेगी, उस पे चलेगी घूम घूम के। आपके समस्त भूमि दोष वहाँ पूर्णतः सही हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। प्रेतादि दोष और अस्थि के जो दोष हैं, माने नीचे कोई अस्थि है, नीचे किसी का कंकाल है, तो इन दोषों को यह प्रयोग नहीं दूर कर पाता। बाकी सारे दोष इस प्रयोग से दूर हो जाते हैं। आप यह प्रयोग करें और सुखमय जीवन उस भवन में जिएं जिसकी आपने कल्पना की है कि सुंदर सा घर होगा। निगेटिव वाइब्रेशंस घर में रहने पे तमाम प्रकार के क्लेश उत्पन्न होते हैं, तो शुरू में ही आप उसका निराकरण कर लेंगे तो भविष्य में कभी ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी। भूमि दोष पे और भी विस्तार से मैं बताऊंगा। प्लाट की साइज क्या होनी चाहिए, या वहाँ पे कोई गड्ढा ना हो, किधर से ऊंचा हो, किधर से ढलान हो, तो इस पे मैं एकदम विस्तार से बताऊंगा आपको। बहुत सी जगह हैं कि आप वास्तु के हिसाब से नहीं चल सकते, वास्तु के हिसाब से मंदिर नहीं बना सकते, वास्तु के हिसाब से आपका जीना नहीं हो सकता। कंजेस्टेड जगह है, छोटी जगह है, आपके बजट में नहीं है बड़ी जगह, उसमें भी उपाय हैं। आपको हम तरीका बताएंगे, आप उसको प्रयोग करिए, लाभान्वित होइए। माँ भगवती की कृपा आप पे सदा बनी रहिए, सदा खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय माँ भगवती, जय श्री सीताराम।